जब लॉकडाउन हुआ तो वो तो समझो कि जैसा राक्षस की तरह हमारे घर पर आ गया। उस समय तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उस टाइम तो बहुत तकलीफ़ हुई हम 6 महीने के लिए पढ़ाई बंद हो गई थी उस समय। पिताजी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और माताजी अल्सर के पेशेंट हैं। तबीयत बीच-बीच में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर तो बनना चाहता हूँ, एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। मेरा ये मोटो है कि मैं जब आगे जाऊँगा तो जब डॉक्टर तो बन जाऊँगा, लेकिन दिन में जो भी करूँ 2 से 3 घंटा गरीब मरीजों को ज़रूर फ्री मुफ्त में इलाज करूँगा। इसलिए मैं एबी सिंह के सर के पास ज़िंदगी भर ऋणी रहूँगा। उनका हेल्प मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। टैलेंट जो है वो टैलेंट कभी भी हार सकता है अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो। मतलब कि अगर आप डिसिप्लिन होकर हार्ड वर्क किए तो आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो भी आप सक्सेस हो जाएँगे। लेकिन अगर टैलेंट है लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है तो सक्सेस नहीं होगा। हमने अक्सर ये सुना है कि माँ बाप को कहते हुए कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो पढ़ना नहीं चाह रहा है, लाइफ में फोकस नहीं कर रहा है। बट मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ाकू है, फोकस भी कर रहा है, लगन भी है, पढ़ता भी रहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो सारे मौके नहीं हैं जो उसे आगे बढ़ा सकता है। कभी कभी घर की आर्थिक परिस्थिति भी ऐसी हो जाती है या माँ बाप के सेहत में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि बच्चे फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और ऐसे ही इंटेलिजेंट बच्चों को एक मौका देना चाहती है जिंदगी फाउंडेशन। आइए मिलते हैं हमारे अगले स्कॉलर से। हेलो आशीष, आप हमारे बहुत ही ब्राइट स्कॉलर स्टूडेंट हैं जिंदगी फाउंडेशन के। आप कहाँ से आए हैं? पूरी डिस्ट्रिक्ट के बड़ंगा गाँव से हूँ। पूरी डिस्ट्रिक्ट के? तो फिर तो जगन्नाथ का आशीर्वाद आप पे है ही। हमें ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा बहन है, माताजी है और पिताजी। तो क्या करते हैं आपके फादर? फादर डेली लेबर। डेली वेज लेबर। ओके। आपकी बहन? बहन अभी +2 फर्स्ट ईयर में साइंस पढ़ाई कर प्लस टू में पढ़ रही है। ओके। और आपकी माताजी? शी इज होम मेकर। और हाउस। ओके। तो आपके मम्मी पापा दोनों की सेहत अच्छी है फिलहाल? नहीं, मेरा पिताजी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और माताजी के जो हमारा इंटेस्टाइन होता है मतलब कि अल्सर के पेशेंट है, वो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तबीयत बीच-बीच में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो हमें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए आशीष, क्योंकि आपके फादर डेली वेज लेबर है। लॉकडाउन में शायद काम की भी दिक्कतें हुई, आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई। कैसा रहा वो कठिन समय? इकोनॉमिकल क्राइसिस तो मतलब कि मैं जब छोटा था उस दिन से देख के आ रहा हूँ मेरे घर में। जब लॉकडाउन हुआ तो वो तो समझो कि जैसा राक्षस की तरह हमारे घर पर आ गया, क्योंकि काम सभी जगह बंद हो गया, काम नहीं मिला। उस समय तो मतलब कि खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उस टाइम तो बहुत तकलीफ हुई हम। कैसे संभाला आपने उस टाइम को? उस टाइम आप घर के बेटे हैं? मैं तो बेटा उतना वो तो उस समय तो मैं 10th में था, इतना कुछ नहीं मैच्योर नहीं हुआ था। मेरा माताजी सब सँभाल लेते घर में और हमको थोड़ा मैनेज करना पड़ा उस टाइम पे बहुत। पढ़ाई में भी दिक्कत हुई उस टाइम पे। मेरा 6 महीने के लिए पढ़ाई बंद हो गई थी उस समय। अच्छा। उसके बाद और मैं जो बच्चे से था वो मैं इतना मतलब कि पढ़ाई में इतना तो अच्छा नहीं था। उसके बाद 6-7 जब फ़ील हुआ कि नहीं घर में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे को कुछ करना है, उस टाइम से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। मतलब कि कुछ समझ में आया, कुछ पढ़ा और मेरा एक इरादा था कि मैं घर के ऊपर कुछ भी स्ट्रेस नहीं आने दूँगा मेरे पढ़ाई के लिए। मतलब कि मैं खुद ही मेरे दोस्तों से मैं एक भी बुक 6th 10th मतलब कि अभी तक भी एक भी बुक नहीं खरीदा हूँ। सब मेरे दोस्त से लेकर ही पढ़ता हूँ। मतलब कि बहुत कम खर्च मेरे पढ़ाई के लिए घर लोग से लेता हूँ और मैं स्कॉलरशिप भी अप्लाई करता हूँ जिसके तहत पढ़ लेता हूँ। और जो भी सब मेरा बहन मेरे से छोटी है इसलिए मैं जो पढ़ता हूँ उसके लिए भी रख लेता हूँ, वो भी उसी से पढ़ती है। और जो मेरे इसलिए मुझे इतना दुःख है कि जो कुछ मेरे पिताजी को डायबिटीज़ है, मेरे माताजी को अल्सर का प्रॉब्लम है, लेकिन मेडिसिन कुछ कहीं भी जाओ मेडिसिन फ्री नहीं है। मतलब कि मेडिसिन बहुत दाम है, बहुत ही मतलब कि मेडिसिन में मेरे पिताजी और माताजी को मिलाकर महीने में 5-6 हज़ार में हो जाते हैं। तो माँ की तबीयत बचपन से इतनी खराब रही, आप लोग बच्चे भी थे, आप भाई बहन, आपको कभी घर में कोई योगदान करना पड़ा? घर में जब 10th के बाद +2 के बाद थोड़ा योगदान किया कि मेरा स्कॉलरशिप थोड़ा हुआ और मैं बच्चों को ट्यूशन करके थोड़ा राशि जमा किया। इतना ही अब तक योगदान किया हूँ। तो उससे आपकी बहन की पढ़ाई में? इतना तो इसने हेल्प नहीं किया हो कि मुझे सैटिस्फाई लगे। इसलिए
पहली बार तो इसलिए मैं बड़ा-बड़ा इंस्टीट्यूट जॉइन करने के लिए तो हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए घर में ही पढ़ा और घर में पढ़ाकर बच्चों को भी ट्यूशन करने लगा। पहली बार मैं नहीं निकाल पाया, थोड़ा फ़ोकस नहीं हो पाया इसलिए। और आपकी माँ की तबीयत इतनी खराब थी, आपकी बहन तो डेफिनेटली मेरा घर के काम में भी हेल्प करती थी, आपने कभी किया? मैं जब 10th तक था तो किया था, उसके बाद तो +2 में चला आया घर से बाहर हॉस्टल में। और तभी मेरा बहन को बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, वो घर में बहुत काम किया है। उसका 9th 10th भी था, बोर्ड एग्ज़ाम था, तभी भी वो घर में घर का जो काम होता है वो किया और माँ को भी सँभाली, बहुत कुछ किया है। उसके बाद भी उसका भी पढ़ाई मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, इसलिए मेरा जो स्कॉलरशिप है वो सब अप्लाई किया और बहुत स्कॉलरशिप भी मिला और राशि भी जमा किया था। तो आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर? डॉक्टर तो बनना चाहता हूँ, एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। मेडिसिन। मेरा ये मोटो है कि मैं जब आगे जाऊँगा तो जब डॉक्टर तो बन जाऊँगा, लेकिन दिन में जो भी करूँ 2 से 3 घंटा गरीब मरीजों को ज़रूर फ्री मुफ़्त में इलाज करूँगा और जितना हो सके उतना मुफ़्त में मेडिसिन दूँगा, क्योंकि वही मेडिसिन का खर्चा आज हमारे घर के ऊपर एक बोझ जैसा है। तो मेडिसिन ही नहीं मिल पाता है। अब गवर्नमेंट मेडिकल में डॉक्टर तो दिख लेता है, लेकिन मेडिसिन तो खरीदना पड़ता है ना। तो मेडिसिन का बहुत मुझे दुःख है, जो मेडिसिन इतना दाम है। अच्छा, ये बताइए कि फिर आपने पढ़ाई की और ज़िंदगी फाउंडेशन ने एज़ अ स्कॉलर आपको चुन लिया। यहाँ आने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे बदली? कैसा लग रहा है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर? लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मतलब कि फैकल्टी तो बहुत ऑसम है कहने के लिए। और इतना मतलब कि फ्री में इतना अच्छा फैकल्टी, इतना अच्छा हॉस्टल और इतना अच्छा स्टडी मटेरियल जो कि बहुत एनसीईआरटी बेस्ड है। इतना मिल पाना बहुत कठिन होता है, वो सब मिल पाया है। इसलिए मैं एबी सिंह के सर के पास मैंने ज़िंदगी भर उनके ऋणी रहूँगा, मतलब कि उनका हेल्प मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। हमारे घर में भी बहुत खुशी है जब मैं इसमें सिलेक्ट हो गया। पिताजी भी आए थे जो जिस दिन एबी सिंह के सर के साथ मुलाकात थी, और रोए थे भी थोड़ा। तो अजय बहादुर सिंह सर वो तो मोटिवेशनल स्पीचेस भी देते हैं, आप सबके साथ सेमिनार्स करते हैं, मिलने आते हैं। तो जब साक्षात मिले हैं तो कैसे, कितना इंस्पायरिंग लगा आपको? उनका बात बहुत जो होता है ना, एक एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, उनका बात में वो है। मतलब कि अगर हम डिमोटिवेटेड हो गए कि हमारा इतना एनर्जी फ़ील नहीं होता होगा, तो उनका बात में से वो एनर्जी हमको मिलता है पढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं हमको। उनका बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है, उसके अंदर भी हमको आकर वो बीच-बीच में मोटिवेट करते रहते हैं और बोलते हैं कि तुम अब अगर तुमको सभी सुविधाएँ दी गई हैं, अगर यहाँ लगन से पढ़ लोगे तो एक तुमको तुम्हारा घर तो बदलेगा, मतलब कि जो सिचुएशन गाँव तुम्हारा एक सराउंडिंग में भी तुम चेंज ला सकते हो। वो बात में से मैं थोड़ा इंस्पायर हूँ बहुत। और आपने यहाँ दोस्त बनाए? बहुत। बहुत बनाए? और अलग-अलग राज्य से आ रहे हैं, देश के अलग-अलग प्रांत से आ रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, हाँ, ये ये आपको बहुत अच्छा है। वर्क एरिया में भी मिलने वाला है, ये कितना प्रिपेयर कर रहा है आपको आने वाले जीवन के लिए? हमको थोड़ा माइंड से, हम अगर सिर्फ उड़ीसा के बच्चे होते तो हमारा माइंडसेट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है, मतलब कि जब हम इतना जो डाइवर्सिटी होता है ना वो मेंटेन होता है, वो अच्छा लगता है। अब सीख भी रहे हैं पूरे देश के बारे में, सिचुएशन के बारे में। सभी का सिचुएशन समझता है सब, मतलब कि किस स्टेट में क्या है उसको समझने आता है। अच्छा, हमें ये बताइए कि इस सवाल से ही मुझे याद आया कि आपके अपनी निजी प्रॉब्लम्स इतने थे, आप उससे जूझ के, लड़ के आगे बढ़े हैं। आपने कहा कि आपने बहुत सारे दोस्त भी बनाए हैं और उनकी कहानी भी कुछ आप जैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि वो भी अलग-अलग क्षेत्र से लड़ के आए हैं। मेरा एक दोस्त भी यहाँ पिछले साल पढ़ के निकला है, एससीबी कटक में पढ़ रहा है। उससे मुझे यहाँ के बारे में पता चला था और एक न्यूज़पेपर में भी देखा था। उसके बाद मैं यहाँ, मेरा बहुत दोस्त भी अभी भी उनका इतना मतलब कि जेहेतु इकोनॉमिकल क्राइसिस है, वो घर में ही प्रिपेयर कर रहे हैं। सिलेक्ट नहीं हो पाए ना, वो घर में ही पढ़ रहे हैं। तो आप, आपके जैसे और भी बच्चे जो ऐसे कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैसेज देना चाहूँगा कि वो लगन से पढ़ें, मतलब कि नीट इतना नहीं है कि तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वो इसलिए हमको तकलीफ़ लगता है कि हम पढ़ाई के साथ-साथ घर के हालातों को में भी बीच में रहते हैं। जब मैं पिछले साल था तो मेरे ऊपर प्रेशर था थोड़ा-सा घर के हालातों के लिए भी। अब यहाँ थोड़ा प्रेशर कम है, मतलब कि पढ़ाई में ज़्यादा फ़ोकस कर पा रहे हैं। इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी कर सकते हो करो, जैसे कि घर का हालत सुधर सकता है। आशीष, यहाँ बताइए कि दिन में आप कितने घंटे पढ़ते हैं? क्लास के बाद तो 10-11 घंटा हो जाता है। क्लास के बाद 10-11 घंटा?
मतलब आप पूरा दिन पढ़ते ही रहते हैं। आप ये फ़ोन नहीं यूज़ करते, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, गाना-वाना नहीं सुनते? ये तो सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर कि फ़ोन तो हमारे पास नहीं रहता है। अच्छा। जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है वो है सोशल मीडिया, वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम ज़्यादा फ़ोकस वो कर पा रहे हैं। और एक चीज़ है कि पढ़ने के लिए वो एक एनवायरनमेंट चाहिए, जो कि सबसे बड़ी चीज़ होता है, मतलब सबसे एसेंशियल होता है, फ़ोकस्ड एनवायरनमेंट। वो हमको घर पे नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि घर में तो इतना ज़्यादा सेपरेट रूम नहीं है कि कमरा नहीं है कि हम सेपरेट पढ़ पाएँ। इसलिए घर के बीच में ही वो शोर में पढ़ना पड़ता है, जो कि फ़ोकस नहीं हो पा रहा था। यहाँ है कि यहाँ पढ़ने के लिए सेपरेट रूम भी है। लगभग 9 घंटे के लिए टीचर अवेलेबल रहते हैं डाउट सॉल्व करने के लिए। सबसे अच्छा चीज़ होता है मॉक टेस्ट। तो नीट के लिए ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, और यहाँ पर है भी, मतलब कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि हमको बहुत हेल्प कर रहा है। और स्टडी मटेरियल क्लास तो बहुत ही अच्छे है, टीचर फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, पूरा बढ़िया फ़ोकस्ड एनवायरनमेंट, तो सबसे अच्छा चीज़ है। हमें ये बताइए कि ज़िंदगी फाउंडेशन यहाँ आके मुझे जो लगा कि द वन थिंग दैट ड्राइव्स एवरी स्टूडेंट इज़ डिसिप्लिन। तो आप एक बहुत ही मेधावी छात्र हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डिसिप्लिन ज़िंदगी में किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए कितना ज़रूरी होता है? डिसिप्लिन तो सबसे ज़रूरी होता है। पहला थिंग ही डिसिप्लिन होता है, क्योंकि डिसिप्लिन मतलब कि ऐसा होता है कि आप कितने शिद्दत से, कितना लगन से आपके गोल पर फ़ोकस्ड है। मतलब कि हार तो आएगी, आप कितना पेशेंस रखते हैं। मतलब कि जब मैं बोला था कि मैं 5th-6th तक इतना पढ़ाई में अच्छा नहीं था। उसके बाद थोड़ा शिद्दत से पढ़ाई करने लगा, और मैं जब 10th में था, मेरा पहले 2 एग्ज़ाम बहुत ख़राब हुआ है। मैं बहुत डिप्रेस में भी था, मतलब कि वो उसके बाद वो पेशेंस मेरे पे था। और आपको कांस्टेंट रहना पड़ेगा आपका एम पर। मतलब कि ऊँच-नीच तो आता रहता है, लेकिन आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर आप पहली बार हार गए तो वो गोल आपको नहीं छोड़ना है, बार-बार कोशिश करना है, वही डिसिप्लिन होता है। आपको जितना आप पेशेंस से वो डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएँगे, उतना मतलब कि शिद्दत से आपके गोल के प्रति लगन से काम करेंगे, तो वो इतना अच्छा है। वो जो शाहरुख का डायलॉग है ना, तो किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहे तो उस पूरा कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश में लग जाता है। वही। जी हाँ, तो शिद्दत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आप कह रहे हैं कि टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन डिसिप्लिन रहोगे तो आप ज़रूर आगे बढ़ जाओगे। टैलेंट जो है वो टैलेंट कभी भी हार सकता है, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो। मतलब कि अगर आप डिसिप्लिन होकर हार्ड वर्क किए तो टैलेंट भी आपका, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो भी आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर टैलेंट है लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, तो सक्सेस नहीं होगा। और एक चीज़ बताइए, लेट्स इमेजिन अ सिचुएशन, आपने मेडिकल क्रैक कर लिया, और एक बार आपने मेडिकल स्कूल क्रैक कर लिया, मतलब आप डॉक्टर बनेंगे, फिर आप मम्मी पापा की चिकित्सा करेंगे, और बाकी जितने भी नीडी लोग हैं, आपने कहा कि आप मेडिसिन पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन तक। आपकी बहन ने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, और अभी वो छोटी है, शायद वो भी हमारे फाउंडेशन में सिलेक्टेड हो जाए, अगर वो डॉक्टर बनना चाहे, आगे बढ़ सकती है। उसे क्या कहना चाहेंगे मोटिवेट होने के लिए? और वो लड़की भी है। वो बहुत ही, मतलब कि वो बहुत ही ब्रेव है, वो मुझे अच्छा लगता है। वो अकेले सब करता है, मेरा कोई हेल्प नहीं लेता है। वो अभी भी वो अकेले रहकर पढ़ती है हॉस्टल में। मैं जहाँ था वो भी वहाँ पर रह चुका है। और अभी बीच-बीच में जब ज़्यादा तो फ़ोन नहीं मिलता है, जब जो भी फ़ोन मिलता है उसको बीच-बीच में कॉल करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि इतना पढ़ ले, घर के हालातों के बारे में थोड़ा-सा समझाता हूँ, जैसे कि वो मोटिवेट रहे। ऐसा। और जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, या क्या गिफ्ट ले जाएंगे अपनी बहन के लिए? सबसे पहले तो एक वॉच दिया था, वो उसका ड्रीम था, तो वो जो माँगेगी वो कुछ सोचा नहीं हो, कुछ लेकर जाऊँगा। आपका डॉक्टर बनना ही उसके सारे सैक्रिफाइसेस का जवाब है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आशीष, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। आशीष से बात करके मुझे भी ये सीख मिली कि अगर टैलेंट मीडियोकर भी है, तब भी आप जीवन में बहुत सफल हो सकते हैं, अगर आप में फोकस है, डिटर्मिनेशन है, और आप पूरे मन से और पूरे लगन से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड है तो आपको कोई नहीं रोक सकता।